फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में इंडियन नेशनल लोक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। प्रदर्शन में इनेलो के जिलाध्यक्ष रूपचंद लंबा, महिला विंग की जिलाध्यक्ष जगजीत कौर पन्नू, पवन जाखड़, बॉबी डागर और जिला युवा प्रधान सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनेलो नेताओं ने कहा है कि नीट पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि जंतर मंतर पर युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। पार्टी ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। नेताओं ने कहा है कि युवा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाब और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के बजाय बल प्रयोग कर रही है। इनेलो ने चेतावनी दी है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है और युवाओं को न्याय नहीं मिलता, तब तक पार्टी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? आप लोग भी आए, आप देख ही रहे हैं जो भी जंतर मंतर पे चल रहा है, पूरा देश जान रहा है आज जो प्रॉब्लम चल रही है, युवा बच्चों को हरासमेंट की जा रही है, तो उसी पे अभी तो ये बहुत बढ़ेगा और हमारी पार्टी के सारी पार्टी इसको सहयोग कर रही हैं। तो इसी तरीके से अगर चलता रहा तो देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। सर, प्रधानमंत्री भी सामने आकर के पूरा अपना बयान देते हैं, कहते हैं कि हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे, दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। इतने दिन हो गए, अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं। कानूनी कार्रवाई क्या होगी इसमें? क्या लगता है सर, इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? धर्मेंद्र प्रधान, ये सब मिली जुली बातें हैं बीजेपी की आपसी, उनको सब पता है असलियत क्या है। इनेलो कैसे आवाज उठा रही है? इनेलो आपके सामने हर मुद्दे को इनेलो उठा रही है। अगर बुढ़ापा पेंशन को ले लो तो तब कहाँ थी कांग्रेस, महंगाई की मार में ले लो तब इनेलो पार्टी उठा रही है मुद्दों को। बेरोजगारी को ले लो, महंगाई को ले लो। क्या नाम है आपका? नाम पवन जाखड़ है। पवन जी, युवाओं की आवाज उठ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कैसा है? नहीं, मैं तो हाल ही में 2 दिन पहले जंतर मंतर होके आया हूँ और जिस तरीके से युवाओं की जो आवाज को जो दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस तरीके से और युवा उभर कर सामने आ रहा है। और जहां कानून का सहारा लेकर के जो सरकार जो युवाओं की जो आवाज को दबाने का जो काम कर रही है, ये बहुत गलत संदेश है और बहुत गलत दिशा में सरकार जा रही है। इसका खामियाजा ना सरकार को बहुत ग्राउंड लेवल पर भुगतना होगा और भुगत रही है। लाठीचार्ज की निंदा हो हर जगह, हर क्षेत्र में, हर शहर में। देखो, ये तो प्रशासन का और शासन का पहले से ही काम रहा है भाजपा का कि जब कभी उनके खिलाफ, जब उनके मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जब लोग बोलेंगे, युवा बोलेंगे, तो वो सबसे पहले आज पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं। था कि जब जी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो हमने तो कई बार ऐसा भी देखा इसी जंतर मंतर पर कि जब लड़के हैं वहाँ बीच में और लड़कों के बीच में एक महिला कांस्टेबल को भेजा गया। अब आप समझिए कि अगर बाई चांस एक भीड़ का कोई रूप नहीं होता, अगर किसी शरारती तत्व ने भी उस महिला भाई के साथ कुछ बदतमीजी कर दी होती, तो शायद हो सकता है कि युवाओं को गलत ठहरा जाता। तो कहीं ना कहीं युवाओं को बहुत गलत तरीके से शोषित किया जा रहा है सरकार के द्वारा और युवा अब बिल्कुल जाग चुका है। और इस तरीके से अगर युवाओं के साथ होगा तो आप जंतर मंतर पर देख ही रहे हो, लाखों की तादाद में जो वहां भीड़ पहुंची, अभी तो और वहां निरंतर लोग पहुंच रहे हैं। और अभी तो वो जो 30 से 45 साल का जो युवा है वो नहीं पहुंच पा रहा है, वो अब जाग चुका है और जब वो जाग जाएगा तो निश्चित तौर पर इस सरकार का तख्ता पलट करने का काम करेंगे। मेरा नाम डागर, मैं जिला प्रधान नेहरू पार्टी। आप देखिए, आज हमारी इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी ने सैकड़ों युवा साथियों के साथ महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन दिया है। ये हमारी पार्टी ने पूरे हरियाणा में हर जिला मुख्यालय पे आज डीसी को ज्ञापन दिया गया है। जिस तरह जंतर मंतर पर हमारे युवा साथी, हमारी माताओं बहनों के साथ बड़ी क्रूरता के साथ मार पिटाई की जा रही है, जैसे वो एक आतंकवादी होता है ना, उस तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो हमारा पूरे हरियाणा का, मैं तो कहूँ पूरे देश का युवा जाग चुका है और वो चुप नहीं बैठेगा
जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, जब तक हमारे युवा साथी आवाज उठाते रहेंगे निरंतर। इस तरह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमारी इसी तरह निरंतर, चाहे वो महंगाई की मार हो, चाहे वो युवाओं के सम्मान की बात हो, किस तरह की बात हो, हमारी पार्टी हमेशा कदम उठाती आई है और वो उठाती रहेगी निरंतर। मैम आज सेक्टर 12 पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है, किस प्रोटेस्ट के लिए आए? हम लोग आज जो जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आज पूरे हरियाणा में INLD की तरफ से डीसी को ज्ञापन सौंपा गया, महिमा को डीसी के थ्रू। वही एक हम लेटर लेके आ जाए हैं और अपना विरोध इस सरकार के प्रति दिखा रहे हैं। मैम संसद तक बात पहुंच रही है, फिर भी इस्तीफा नहीं हो पा रहा है, क्या लग रहा है कि क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये तो सारी दुनिया जानते, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। वो दाल में काला क्या, अगर इतने स्टूडेंट, देश का युवा जो हम मानते 60% है, आज वो सड़कों पे उतर चुका है, तो क्यों नहीं इस्तीफा? एक तरफ आपके पास अनलिमिटेड लोग, बच्चे बैठे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, उनको आप भूल कर देश के भविष्य को पीछे कर सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं दे सकते। इसका मतलब दाल में काला है, इसी वजह से उसको इस्तीफा नहीं देने के लिए कह रहे हैं। नहीं, जब तक इस्तीफा आ जाना चाहिए था। तो हम तो यही मानना है कि भाई ये गुंडागर्दी है बीजेपी सरकार की, ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, तानाशाही बंद होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, नीट का जो है हमारा पेपर बार बार लीक हो रहा है, उन दोषियों को सजा होनी चाहिए, ये हमारी मांग है।